On the next day, the doctors, because they were all doctors working with her, the doctors are on protest. A group of persons, a mob assembles at the hospital. The hospital is invaded and the critical facilities are damaged in the morning or whenever the mob enters. What was the police doing? Yes. We have videos for all. Let me first of all state. Sorry, Mr. Sibal, the police. A very serious offense has taken place. The crime scene is within the precincts of the hospital. Now, that is the first thing that the police have to do, namely to protect the crime scene. What are they doing? Allow vandals to enter the hospital. कोलकाता कांड को जिस तरह से पुलिस प्रशासन और सरकार ने हैंडल किया, उसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं और हर सवाल के केंद्र बिंदु में हैं 3 किरदार। पहला किरदार मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष, जिनका रोल सवालों के घेरे में है। दूसरा किरदार कोलकाता पुलिस, जिसने मेडिकल कॉलेज के अंदर एक लेडी डॉक्टर के रेप और हत्या जैसे सनसनीखेज मामले की जांच में लापरवाही बरती। तीसरा किरदार पीड़िता का परिवार, जो कोलकाता पुलिस, मेडिकल कॉलेज प्रशासन और बंगाल सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रहा है। ওনারা বলেছেন এটা লম্বা প্রসেস, আমাদের সময় দিন। उन्होंने आशा दी है, आप लोगों को शक था शुरू से कि कोई इनसाइडर जॉब है, अभी भी है। এটা আমরা বলেছি, সিবিআই লোকজন বলেছেন এবং আমরা ওদের উপর ভরসা রাখি, কোর্টের উপর ভরসা রাখি, সুপ্রিম কোর্টের উপর ভরসা রাখছি, আমরা সবার উপর ভরসা রেখে চলছি, সবার উপর ভরসা রাখি এবং আপনাদের উপরে। देखिए हम लोग एक ही बात बोलेंगे, हमारे संगे देश, पूरा देश है, अभी वर्ल्ड बेसिस आदमी ने भी विषय में जान गया है, इसलिए सबको इसके बारे में धन्यवाद देता हूँ। अब जब सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता कांड की सुनवाई हुई तो मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष 14-15 अगस्त की दरमियानी रात को हुई हिंसा के इन दृश्यों और कोलकाता पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के तरीके पर सवाल उठे। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए बंगाल सरकार से सवाल पूछे। सवाल नंबर 1, क्या प्रिंसिपल ने हत्या को आत्महत्या बताया? सवाल नंबर 2, क्या पीड़िता के माता पिता को सूचना देर से दी गई? सवाल नंबर 3, क्या माता पिता को 3 घंटे तक मिलने नहीं दिया गया? सवाल नंबर 4, रेप एंड मर्डर केस में एफआईआर दर्ज कराने में देरी क्यों हुई? सवाल नंबर 5, पुलिस ने क्राइम सीन को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया? सवाल नंबर 6, हजारों लोगों को मेडिकल कॉलेज के अंदर क्यों आने दिया? सवाल नंबर 7, वारदात के बाद मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल क्या कर रहे थे? सवाल नंबर 8, तत्कालीन प्रिंसिपल को दूसरे कॉलेज में क्यों ज्वाइन कराया गया? मामले में स्वतः संज्ञान लिया। स्वतः संज्ञान में पश्चिम बंगाल सरकार को की जमकर खबर ली कोर्ट ने उनको न केवल फटकार लगाई बल्कि ये कहा कि आखिर ऐसा कैसे हो गया कि न केवल मेडिकल कॉलेज बल्कि सरकार भी अपनी ड्यूटी भूल गई इस पूरे मामले में। कोर्ट ने सीधा पूछा कि जब ये सारी घटना हो गई, घटना का पता चल गया, तो क्या मेडिकल कॉलेज की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो पुलिस को शिकायत दर्ज कराए और पुलिस में एफआईआर करे? क्योंकि पीड़ित लड़की, मृतक लड़की जो डॉक्टर है, उसके माता पिता को देर से खबर मिली। खबर देर से क्यों की गई? जब तक वो आए तब तक अस्पताल प्रबंधन ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, उन्हें प्राचार्य को निलंबित करने के बजाय उनका ट्रांसफर दूसरी जगह कर दिया गया। कोलकाता कांड की सुनवाई अब गुरुवार को होगी। सुनवाई से पहले सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। साथ ही आरजी कर हॉस्पिटल की सुरक्षा का जिम्मा कोर्ट ने सीआईएसएफ को सौंप दिया है। बड़ी बात यह है कि कोलकाता कांड को देखते हुए मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 10 सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है। Setting up under the authority of this court a national task force. The national task force will consist of a diverse segment of doctors from different parts of the country. We want them to make us recommendations in regard to the modalities to be followed across India. We're not only talking of the RG Kar Medical College and Hospital, but modalities to be followed all over the country for ensuring safety at the workplace first and foremost. आज तक ब्यूरो। कोलकाता कांड को लेकर देश भर में गुस्सा है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लोग सड़कों पर रहे। सवाल यही है कि आधी आबादी के खिलाफ जघन्य अपराध का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? कब तक
महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार और सिस्टम आंखें मूंद कर बैठा रहेगा। लेडी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए देश भर में प्रदर्शन जारी है। अब टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली भी रेप और हत्या मामले में इंसाफ के लिए सड़कों पर उतरेंगे। कल सौरव गांगुली अपनी पत्नी के साथ कोलकाता में विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। इससे पहले भी कई सेलिब्रिटी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर चुके हैं। 18 अगस्त को कोलकाता में भारतीय फुटबॉल टीम के डिफेंडर और मोहन बागान टीम के कप्तान सुभाशीष बोस अपनी पत्नी के साथ प्रदर्शन में शामिल हुए थे। वहीं पूर्व क्रिकेटर और राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह, अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, करीना कपूर, प्रीति जिंटा, ऋतिक रोशन, आलिया भट्ट और परिणीति चोपड़ा कोलकाता कांड को लेकर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। साफ है, कोलकाता कांड को लेकर लोगों में बहुत गुस्सा है। दूसरी तरफ पीड़िता का परिवार इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए हर दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। आज पीड़िता के परिवार ने बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस से बात की। हम सब आपके साथ हैं। हेलो, ये मैं आनंद बोस बोल रहा हूँ, गवर्नर। सीवी आनंद, यस, आपसे मिलना चाहिए। मैं उसका पिताजी बोल रहा हूँ। मालूम, हम सब आपके साथ हैं। ठीक है, आप तो मेरा प्रशासनिक प्रधान है, आपके पास एक मेरा, हम लोग एक ही आदमी है। आई वांट जस्टिस। वी विल गेट जस्टिस, वी आर ऑल विथ यू। आज मैं दिल्ली में हूँ। दिल्ली में सारे लीडर्स के बारे में मैं यह डिस्कशन किया है। जब आपका कन्वीनियंस है मैं वहां घर आऊंगा, आपकी कन्वीनियंस है। ठीक है, आने से आपका आने से हम तो बहुत अच्छा लगेगा। मैडम कैसा है? आप हमारा प्रशासनिक प्रधान है, आप जो गाइडलाइन हमको देंगे हम ऐसे चलने का कोशिश करेंगे। हम सब आपके साथ हैं। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपके घर आऊंगा। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। घर वालों का आरोप है कि मेडिकल कॉलेज प्रशासन और कोलकाता पुलिस ने पूरे केस पर पर्दा डालने की कोशिश की। घर वालों की माने तो कोलकाता पुलिस ने केस को सुलझाने के बजाय और उलझा दिया। अंतिम संस्कार की जो बात आ रही है कि जबरन करवाया गया, क्या ऐसा है कि आप लोग नहीं चाहते थे तुरंत अंतिम संस्कार हो और करवा दिया गया? जो क्रिमिनेशन घाट का बारे में बोलता है, श्मशान घाट के बारे में, उधर 3 बॉडी पड़ा हुआ था, लेकिन उसका पहले ही हमारा लड़की का बॉडी जला दिया गया। क्यों, क्या वजह थी ऐसी? आप लोगों ने मना नहीं किया? आप लोग भी तो थे वहाँ पे। नहीं, इसमें तो क्या, उस टाइम में तो हम लोग तो क्या बोले, हम लोग तो पूरा चूर चूर हो गया। हम उसके लिए तो मेरा क्या बोलेंगे उसको। घर वालों के मुताबिक मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष का रोल संदेह के घेरे में है। ऐसे में सीबीआई भी लगातार तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ कर रही है। आज 5वें दिन भी सीबीआई ने संदीप घोष से पूछताछ की। इससे पहले बीते 4 दिनों में संदीप घोष से 53 घंटे तक पूछताछ की जा चुकी है। संदीप घोष से सीबीआई वारदात के दिन का सच जानना चाहती है। सीबीआई की पूछताछ 4 सवालों के इर्द गिर्द घूम रही है। पहला सवाल, वारदात की सूचना मिलने के बाद क्या किया? दूसरा सवाल, वारदात की जानकारी मिलने के बाद किन लोगों से बातचीत की? तीसरा सवाल, पीड़िता के घर वालों को 3 घंटे तक इंतजार क्यों करवाया? चौथा सवाल, वारदात के बाद किसके कहने पर सेमिनार हॉल से सटे कमरों के रेनोवेशन का आदेश दिया था? संदीप घोष पहले ही दिन आप उनसे मिले थे जिस दिन? नहीं, हमसे बात नहीं हुआ, उसके कोई बात नहीं हुआ। उन्होंने जरूरत पड़ा कोई सिग्नेचर का, उन्होंने बोला हम उनको हमारा ऑफिस में आने के लिए बोलो। उनका रवैया कैसे था घटना वाले दिन? एकदम हम लोग डिपार्टमेंट का कोई नहीं और कॉलेज का कोई हमारा साथ कोऑपरेट नहीं किया। पहले से तो हम ये बोल रहा है।
यही तो दिक्कत है हम लोगों का, जो डिपार्टमेंट पूरा इसलिए इन्वॉल्व है इसमें। सीबीआई सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक संदीप घोष के बयानों में काफी विरोधाभास है। यही वजह है कि संदीप घोष से लगातार पूछताछ जारी है। ठीक ऐसे ही सीबीआई ने आरोपी संजय के पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए 60 सवालों की पूरी लिस्ट तैयार की है। और तो और सच उगलवाने के लिए जरूरत पड़ी तो पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद आरोपी संजय का ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट भी करवाया जा सकता है। आज तक ब्यूरो। अनुपम मिश्रा हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं कोलकाता से। अनुपम, दो बातें हैं, एक तो सीबीआई के हाथ कुछ लगा क्या, दिलीप घोष से पूछताछ में कुछ निकला क्या, दूसरा अगर हम भावनात्मक तरीके से देखें तो ये मुद्दा बहुत बड़ा हो गया। आज सवाल यह है कि कौन कौन साथ खड़ा है, कौन इन बेटियों की आवाज में आवाज मिला रहा है। तभी सौरभ गांगुली भी कल सड़कों पर निकलने वाले हैं। जी बिल्कुल अंजना, सबसे पहले सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें तो जो केंद्र बिंदु है फिलहाल संदीप घोष हैं, पूर्व प्रिंसिपल, उनसे लगातार पूछताछ हो रही है क्योंकि जो उंगली परिवार की ओर से उठाई गई है वो संदीप घोष पर उठाई गई है। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में था जिस वक्त ये वारदात हुई। ऐसे में संदीप घोष के जो बयान हैं उनको मिलाया जा रहा है, जो परिवार के बयान हैं उनको मिलाया जा रहा है, लेकिन असंगति पाई जा रही है। इस वजह से पूछताछ में ज्यादा समय लग रहा है और लगातार पूछताछ हो रही है। फिलहाल इसी केंद्र बिंदु पर सीबीआई की ओर से लगातार जांच की जा रही है। दूसरी बात, अगर हम आंदोलन की बात करें या पूरी घटना की बात करें तो पिछले 13 साल के ममता बनर्जी के शासनकाल में एक बात तो पक्की है कि ममता बनर्जी को इस तरह का स्वतः स्फूर्त आंदोलन इससे पहले नहीं देखने को मिला। ये तो पक्की बात है क्योंकि जिस तरीके से रात में महिलाएं कोलकाता की सड़कों पर निकली वो अभूतपूर्व था। तो ये जो पूरा का पूरा मुद्दा है इस वक्त बहुत बड़ा आकार ले चुका है, भावनाएं जुड़ी हुई हैं और कलकत्ता, उसकी वजह भी एक है कि कलकत्ता को एक तरह से सेफेस्ट सिटी कहा जाता था। हमेशा से पिछले 3-4 सालों का अगर रिकॉर्ड ले तो देश के सबसे चुनिंदा उन शहरों में गिना जाने लगा है जहां पर महिलाएं बहुत सुरक्षित महसूस होती हैं। ऐसे में इस तरह की वारदात, वो भी एक अस्पताल के भीतर में होना, इसने पूरी तरह से उद्वेलित कर दिया है लोगों को। भावनाएं जुड़ी हुई हैं और ये राजनीति तो इसमें हो रही है, राजनीतिक दल भी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जो स्वतः स्फूर्त लोगों का अपने आप सड़कों पर निकलना है वो भी अभूतपूर्व है। अब राजनीति इसमें हम बात करें तो शुरुआत में लेफ्ट की ओर से इस पूरे मुद्दे को पकड़ा गया। बीजेपी इसमें थोड़ा शुरू में अगर मैं कहूं तो पीछे रह गई। बीजेपी ने इसको जो मुद्दा था इसको पकड़ने में थोड़ी सी देर कर दी। और बंगाल में अगर राजनीतिक आंदोलन की बात की जाए तो लोगों के मनस्पटल पर एक ही चीज आती है कि सड़कों पर उतरकर आंदोलन, जो शैली ममता बनर्जी करती आई थी उस शैली में आंदोलन फिलहाल बीजेपी को उस तरीके से हम देख नहीं पा रहे हैं कि जो शैली यहाँ के मनस्पटल के लोगों के ऊपर रही है कि जो चरित्र है बंगाल में राजनीतिक आंदोलन का, तो उसकी कोशिश बीजेपी की ओर से हो रही है। कल बीजेपी की ओर से 5 दिनों का धरना जो आरजीकर अस्पताल है उससे कुछ ही दूरी पर श्याम बाजार 5 पॉइंट क्रॉसिंग है, वहां पर अदालत की अनुमति उनको मिल गई है और वहां पर मंच बनाने की अनुमति मिल गई है। लगातार वहां पर 5 दिनों तक धरना शुरू होने वाला है। कांग्रेस भी कल अभियान में उतर रही है, वो लाल बाजार अभियान करेगी जस्टिस की मांग पर। सौरभ गांगुली ने इससे पहले बयान जारी किया था लेकिन अब वो भी सड़कों पर उतर रहे हैं। तो एक तरह से एक पॉलिटिकल एक आंदोलन चल रहा है, साथ में पॉलिटिकल आंदोलन भी चल रहा है और दोनों एक साथ चल रहे हैं। जो बड़ी बंगाल में अगर हम देखें तो इस तरह की एक साथ मिली भगत या एक साथ इस तरह का आंदोलन होना ये अभूतपूर्व कहा जा सकता है। बिल्कुल अनुपम, दरअसल ये एक संदेश है और ये संदेश है सभी लोगों की तरफ से जो आज इन बेटियों की आवाज में अपनी आवाज मिला रहे हैं और ये सब याद रखा जाएगा। धन्यवाद। कोलकाता केस का पूरा सच सीबीआई जांच के बाद दुनिया के सामने आएगा, लेकिन पीड़िता के घर वालों का क्या कहना है? पीड़िता के घर वाले इस वक्त किस दर्द से गुजर रहे हैं, सुनिए। एक अपराध की चर्चा होती है पर उस व्यक्ति की चर्चा नहीं होती है। लेकिन सोचिए कि एक परिवार की इकलौती बच्ची जिसने गुर्बत के दिनों से निकालकर परिवार को एक अच्छी जिंदगी की तरफ ले जाना शुरू किया था अकेले दम पर, बचपन से परिवार को जानते हैं आप, तो बहुत पुराने समय से जहां पहले रहते थे आप लोग, फिर आप शिफ्ट किया, क्या कहकर पुकारती थी आपको? पहले तो मैं उन्हीं टाइम जो था हाँ। वही करके पुकारती, फिर MBBS हो जाने के बाद मैं उनको डॉक्टर ही कहती। और वो आपको? वो काकू
काकू बंगाल में जो अंकल का जो चाचा का जगह जो काकू होते हैं, काकू। कैसी थी जिन्हें आप डॉक्टर साहब कहते थे? देखिए, हर आदमी तो कहते हैं कि वो अच्छा थी कुछ एक्सीडेंट कुछ हो जाने का बाद, लेकिन ओरिजिनली उनमें जो क्वालिटी एकदम बचपन से था, पढ़ा लिखा और पिता माता का साथ जुड़ा हुआ, गार्डनिंग और पेट लाहौर। पेट खुद का नहीं रहते, मेरा घर का जो पेट है उनकी पेट है। अच्छा। तो मेरा जो डॉगी है ऊपर जो होता है वो अस्पताल से आने के बाद उनका साथ खिड़की से बात करते थे। अच्छा। वेरी सॉफ्ट, डाउन टू अर्थ और नेचर अलग था। हम लोग का ट्रेडिशनल जो होता है ना इंडियन लेडी का, ऐसी है। मान लीजिए उनका कपड़ा पहनना देना, कोई उनके ऊपर उंगली उठा नहीं सकते, जैसे है। बचपन से रिजल्ट अच्छा है, क्वालिटी का रिजल्ट है एकदम ऐसी से। क्या बहुत मतलब अच्छा बैकग्राउंड नहीं था? फादर ने हमसे बातचीत में बताया कि बहुत गरीबी से निकले थे। एकदम लड़ाई तो बहुत बड़ा लड़ाई वो लोग को था। तो जैसे देखिए उनका फादर भी स्ट्रगल किया है, स्ट्रगल करके अच्छा, पिता माता का नहीं होता तो लड़की का तो इतना अच्छा परवरिश नहीं होता। स्ट्रगल किया दोनों, बोथ फिर उनका माँ भी, दोनों भी। तो अभी जो स्ट्रगल किया है उनका एक ट्रेडिंग यूनिट हम लोग का पीछे है। यूनिट बैठा आदमी कम कर आदमी था, वो लोग भी था। कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट कपड़ा का उधर, मैंने उनका जितना पैसा जो है वो लड़की का ऊपर ही लगाया। जिस दिन से ये खबर सुनी है आप पर क्या बीती है? आपकी अपनी बेटी उनके साथ की है। देखिए एक चीज जब बताते हैं आप लोग, साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत अच्छी तरह से आप लोग पता है, क्योंकि करोड़ों लोग को इंटरव्यू आप लेते हैं। आपको देख के, मेरे को देख के अब पता चल गया हालत देख के कैसा है। 8 तारीख को मैंने आया है दिल्ली से, लेट नाइट था तो सोने में 3-4 बज गया। अचानक उनका फोन आया, उनका पिताजी का, जैसे हम अस्पताल जा रहा है, अस्पताल से फोन आया है का कुछ हो गया। फिर बीच रास्ता में फोन किया का ये सुसाइड कर दिया बोला है। तुम क्या बता रहे हो? बोले तुम जल्दी आ जाओ। तो हम तुरंत ड्राइवर को वेट नहीं करके मोटरसाइकिल लेके भाग के चला गया। कभी भी सोचा नहीं, जिंदगी में सोचा नहीं ऐसा होगा, ऐसा खबर आएगा अचानक। और उसको वहां पर जाके जो हुआ है वो तो देख के रंगटे खड़ा हो गया। बात करने का कोई ये नहीं था। मान लीजिए आधा घंटा हम लोग का सिचुएशन बहुत, वो लोग तो पहले गया था, मेरा पहले हो गया, मैं बाद में गया था। लेकिन बाद में जाने का बाद वहाँ का माहौल सब देख के आधा घंटा मेरा होश भी नहीं था। देखिए मैं तो एक लड़की का पिता हूँ और वो मेरा लड़की से 1 साल की 1.5 साल की बड़ी है। बाउंड्री वो लोग कभी छोटे थे। ये जो दुर्गा पूजा का टाइम आया है, वही जब मास्टर्स में एंट्री लिया है, उनको मामी को बोला मैं दुर्गा पूजा घर में करूँ। किया है 2 साल, ये 3रा साल था। पूरा मार्केटिंग हो गया था उन लोग का, पूरा मार्केटिंग। इंसाफ से ही शांति मिलेगी? सिर्फ उनका पिता माता की नहीं है, मेरा भी नहीं है, इंडिया का, वर्ल्ड में जितना चारों तरफ देखिए मेरे पास ये सब वीडियो आया है। मेरा